हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रामनिवास बिजाने, MBBS MD फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही कॉमन है और बहुत से लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं, इसका इलाज भी नहीं करवा पाते। तो ये दोस्तों बीमारी है, इसका नाम है हेलिटोसिस। या हम बोले कि मुंह से दुर्गंध का आना, यह मुंह से दुर्गंध को आना, अंग्रेजी में अपन उसको बोल सकते हैं हेलिटोसिस। अगर आप या आपके परिवार में या आपके कहीं भी रिश्तेदारों में कोई इससे पीड़ित है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। आप उन लोगों तक इस वीडियो को कृपया जरूर पहुंचाएं। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के डाटा के अनुसार अगर अपन देखें तो हर 4 में से एक आदमी इससे पीड़ित होता है, यानी 25% लोग इससे पीड़ित होते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन चीज है। अब अपन बात करें कि इससे क्यों होती है, कारण क्या है इसके। तो इसके बहुत सारे कारण है, अलग अलग कारण है। लोकल कारण हो सकते हैं, सिस्टेमिक कारण हो सकते हैं, उनके कारण ये होती है। पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कारण इसका जो है वो है आपका डेंटल प्लैक। डेंटल प्लैक आप बोलेंगे दांत के बाहरी या अंदरी हिस्से पे एक पीली पीली परत जैसी जम जाती है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं डेंटल प्लेक। अगर ये डेंटल प्लेक बन जाता है तो ये धीरे धीरे केविटी में भी रूपांतरित हो जाता है, केविटी का रूप भी धारण कर सकता है। ये बनता क्यों है? ये बनता है फूड पार्टिकल्स के जमा होने के कारण। धीरे धीरे दांत में कहीं ना कहीं फूड पार्टिकल जमा होते जाते हैं। वो फूड पार्टिकल जमा होने से कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनकी इनके अंदर ग्रोथ हो जाती है, वो बैक्टीरिया इनके अंदर पनप जाते हैं। जैसे फोसोबैक्टीरियम है, प्रोवेटेला है, पोरफायरोबैक्टीरियम है, ये बैक्टीरिया जम जाते हैं। ये बैक्टीरिया फिर क्या करते हैं, कुछ गैसेस बनाते हैं, जैसे मिथाइल मरकैप्टान या सल्फाइड गैसें हैं, ये गैसें बनती है और उसके कारण मुंह से दुर्गंध आती है। अगर बात करें इलाज की तो बहुत सिंपल है। डेंटल प्लेक्स आप अपने डेंटिस्ट से मिलकर डेंटिस्ट की सलाह से रिमूव करवा सकते हो। छोटा सा प्रोसीजर है, 15-20 मिनट का प्रोसीजर है, इजीली हो जाता है। आप अपने डेंटल डॉक्टर की सलाह ले सकते हो और इसको रिमूव करा सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके लिए रेगुलर ब्रश करें। ब्रश करने का सही तरीका क्या है उसकी तहत आप ब्रश करें। तीसरी चीज है सुबह और शाम दोनों टाइम आप ब्रश करें। चौथी चीज है कि फ्लोस अपने दांतों को करें। तो ये हो गया पहला कारण, इसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण। दूसरा कारण है डोर्सम ऑफ टंग, यानी कि जीभ का पीछे की तरफ का ये भाग जो आपको दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, ये भाग, इस पे कुछ वाइट सा जम जाता है और उसमें सेम बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है और वो ग्रोथ होके वो सेम गैस मिथाइल मरकैप्टान या सल्फाइड गैस बनाती है, उसके कारण मुंह से दुर्गंध आती है। अब इसका हटाने का तरीका क्या है? इसका हटाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। टंग क्लीनर जो अपना होता है उसको पीछे से आगे की तरफ पोस्टीरियर टू इंटीरियर यूं रखे और अपनी जीभ को रोज साफ करें। तो ये मैंने बताया आपको दूसरा कारण मुंह से दुर्गंध आने का। इसके अलावा जो तीसरा और इम्पोर्टेंट कारण है, कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं उनमें अपनी स्मेल होती है, भोजन की खुद की स्मेल। जैसे मूली है, प्याज है, लहसुन है, फिश है, चीज है, तो इन सब की अपनी स्मेल होती है। तो ये आप खाए हैं, ये भोजन आपने, तो इसके तुरंत बाद आप कुछ न्यूट्रीलाइजिंग चीज लें या माउथ फ्रेशनर ले, कुछ लें, तो उससे आपकी स्मेल चली जाएगी, या आप ब्रश वगैरह करें। ये तीसरी चीज हुई। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण वो है कि नाइट में जब अपन सोते हैं तो सलाइवा होती है, एक लार ग्रंथियां होती है और लार का निर्माण करती है, वो रात में उनका निर्माण कम हो जाता है। तो लार का निर्माण कम होने से ड्राई माउथ रहता है, ड्राई माउथ रहने से ये चीज ज्यादा होती है, इसलिए सुबह के टाइम अपने को बैड स्मेल ज्यादा महसूस होती है। अगला कारण जो है, कुछ ऐसे कारण है जिनके कारण भी ड्राई माउथ होता है। सलाइवा का कम बढ़ना, लार का कम बढ़ना एक कारण हमने बताया। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिनमें ये चीजें मतलब ड्राई माउथ होता है। ये कौन कौन सी चीजें हैं? बहुत ज्यादा कॉफी का सेवन करना, बहुत ज्यादा चाय का सेवन करना, बहुत ज्यादा एल्कोहल का सेवन करना, बहुत ज्यादा स्मोकिंग का करना, टोबैको च्यूइंग, बहुत इंपॉर्टेंट कारण, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण, तंबाकू का चबाना मुंह में, ये हो सकता है। इसके कारण हो सकता है
इसके अलावा कीटो डाइट कई लोग करते हैं, उसके कारण हो सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट कारण नेजल ब्लॉक हो सकता है। आपके नाक में अगर ब्लॉक हो, साइनोसाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम से नाक के अंदर मांस बढ़ के नाक को ब्लॉक कर लेता है, तो फिर आदमी सांस मुंह से लेता है, उसके कारण ड्राई माउथ हो जाता है और ये चीज बढ़ती है। एक बीमारी होती है जीरोस्टोमिया, इसमें ड्राई माउथ रहता है, उसके कारण ये हो सकती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है सिस्टेमिक डिजीज, कोई शरीर की ऐसी बीमारी जिसके कारण भी ये सब हो सकता है। वो चाहे आपके फेफड़ों की सीओपीडी नामक बीमारी हो सकती है, आपके लीवर की बीमारी हो सकती है, आपके किसी तरह का कैंसर हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है, और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, बहुत ज्यादा बड़ी हुई डायबिटीज हो सकती है। तो ये सारे कारण मैंने आपको बताए और इनका साथ साथ मैंने आपको ट्रीटमेंट भी बताया। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण इनमें जो है वो 3 है जो आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो और उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। पहला कारण मैंने बताया आपको कि डेंटल प्लैक, अपने डेंटिस्ट डॉक्टर को दिखाएं, डेंटल केविटी या प्लैक तो नहीं है उसको हटाएं, पहले चीज। दूसरी चीज है डोर्सम ऑफ टंग पे कुछ कोटिंग जम गई हो तो टंग क्लीनर से उसको क्लीन करें। तीसरी चीज जो मैंने बताई वो तंबाकू का सेवन। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन है और आप कल्पना कर नहीं कर सकते कि अगर आप तंबाकू का सेवन कर रहे हो और किसी अगले इंसान के पास में बैठे हो तो वो कितना बुरा फील करता होगा, आप सोच ही नहीं सकते। और वो आपके बारे में उसके दिमाग में कितनी नेगेटिव इमेज जाती है, आपका कितना भयंकर वो इंप्रेशन खराब होता है, ये आप सोच सकते हो। तो ये 3 मुख्य कारण है। अब इसके ट्रीटमेंट मैंने साथ साथ हर कारणों के बताए। सबसे इंपॉर्टेंट वही है टंग क्लीनर से जीभ को साफ करें, ब्रश को सही डायरेक्शन में सही तरीके से करें, सुबह से आप ब्रश करें। तीसरी चीज है जो मैंने बताई फ्लोसिंग ऑफ द टीथ। उसमें क्या होता है, आपको एक धागा लेना है और धागे से दांतों के बीच में जो स्पेस है वो उस धागे से क्लीन करना है। ये भी बहुत जरूरी होता है, ब्रश जितना ही जरूरी होता है। इसके अलावा अपन नॉर्मल चीजों में देखें तो कुछ चीजें हैं खाने की, वो आप खा सकते हो। जैसे दही है, उसमें से बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्दी बैक्टीरिया को अपने बढ़ाते हैं और जो अपने हार्मफुल बैक्टीरिया उनको कम करते हैं। सौंफ है, इलायची है, विनेगर है, सोडा है, ये चीजें आप ले सकते हो जिससे ये कम हो सकता है। तो ये था दोस्तों इसके बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स।